शायद तुम्हें मेरे काम करने का तरीका समझ में ना आता हो, मगर रिजल्ट देखो क्या है। करीमदाद की कमर टूट चुकी है और अब वो जेल में है, और हमारी पार्टी के मुखालिफ भी अपने घुटने टेक चुके हैं। मैं सोच रहा हूं इस नए सेटअप में तुम्हें कल्चरल मिनिस्टर बनवाऊं। तो खुश हो? बहुत। अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही। कल मेरी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है, उम्मीद है कल बेल हो जाएगी। मुबारक। बेल होते ही मैं सबसे पहले मंसूर का सफाया करूंगा। तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, तुम रेस्ट करो, आगे बहुत काम करना है हमें। बाबा, अगर कल सीएम हमारी पार्टी से ना बना तो? मुमकिन ही नहीं है, वोट्स पूरे हैं, कोई चांस ही नहीं है। हम किसके पास जा रहे हैं? तबरेज अरशद। ऑपोजिशन ने इसे ही सीएम का कैंडिडेट चुना है। इलाका देखकर लगता तो नहीं है कोई इतनी बड़ी चीज है। मैं भी कभी मिला नहीं हूँ, बस सुना है कि बहुत ईमानदार है। कोई ईमानदार नहीं होता, ये सब बस कहने की बात है। वैसे इसकी पार्टी ने बहुत सीट्स ली हैं इस बार। कहने वालों का तो यही कहना है कि इसे सीएम बनवा दिया जाएगा। केएनपी के हल्के खुश नहीं है। वो कौन है? पैसे ना खुद दूंगा ना ही कमाने दूंगा, सैलरी पे गुजारा करना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री देने का सोचा है तुम्हें? लॉ एंड ऑर्डर सूबे के काफी खराब हैं। फैसला हुआ है कि तुम्हें आजमाया जाए, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर इस मिनिस्ट्री को तुमने अपने पर्सनल इंतकाम के लिए या दौलत इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल किया तो मुझे तुम अपने सामने खड़ा पाओगे। बस इतना ही कहना था मैंने। अगर चाय पीनी है तो इंतजार कर लो, वरना जा सकते हो। 25 साल लेक्चरर रहा है तबरेज, आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आया। पहले नाजिम बना, जब 5 साल के टेन्योर में करप्शन का एक इल्ज़ाम नहीं लगा तब जाकर पार्टी ने एमपीए का टिकट दिया है इसे। मिनिस्ट्री के लिए पैसे थे नहीं तो पता नहीं कितने साल साइड में बैठा रहा। इस बार अचानक इसे सीएम के लिए नॉमिनेट कर दिया। खैर, हुकूमत तो तुम्हारे 2 वोटों से ही बननी है। अंदर समझ नहीं आया मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है कि दलदल में है मगर धंसा हुआ नहीं? दे क्या रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री। और मुझे पूरा यकीन है पैसों के लिए मना कर रहा होगा ये। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर साथ में धमका भी तो रहा है। धमकाने दो, सरकार तो तुम्हारे वोटों से ही बननी है, क्या कर लेगा? हाँ, क्या तो आप सही रहे हैं। वैसे मुबारक हो। किस लिए? आगा की जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त होगी है। अभी तो शुरुआत है तैयार। आप आगे आगे देखें कि मैं आगा का क्या हशर करता हूँ। और रुबाब कि अगर मैंने अपोजिशन पार्टी को वोट दिया तो आगा अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगा और मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पा रही। तुम में और बाबा में मुझे सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? धोखे तो मैंने तुम दोनों से ही खाए हैं। इसलिए एक तीसरे इंसान का नाम सुना
जो थोड़ा ईमानदार है। क्या पता उसको मौका मिले तो लोगों के लिए थोड़ी बेहतरी हो। लगता है तुमने आगा वासिफ से कुछ सीखा नहीं, लेकिन उससे लड़ते लड़ते मैं इतना जरूर सीख गया हूं कि ये सब लोग एक जैसे होते हैं। जिस इंसान को तुम मुझ पर और आगा पर तरजीह दे रही हो, उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। तुम में और मुझ में बस यही फर्क है, मुझ में अब भी आस बाकी है और तुम सारी उम्मीदों का गला घोंट चुके हो। मैं मंसूर अली शाह सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं बहैसियत वज़ीर अपने फ़राइज़ मैं बहसीत वज़ीर वफादारी के साथ अपने फ़राइज़ वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और क़ानून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, सालमियत, इस्तेकाम, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूँगा। बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूँगा। मैं इस्लामी नज़रिए को, मैं इस्लामी नज़रिया को, जो तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद है, जो तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद है, बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। मैं अपने ज़ाती मुफाद को सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। अपने ज़ाती काम को सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर। आमीन। आमीन। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, आपकी दुश्मनी और आपकी अना ने किया है साहब। मेरी अना इतनी सस्ती है कि तुमने एक मामूली किसान के बेटे के सामने से रोन दिया? आप बहुत आगे बढ़ गए थे बाबा, आपको रोकना जरूरी था। इसका फैसला तुम करोगी? आपने भी तो वही किया मेरे साथ। जब मुझे सबसे ज्यादा अपने बाप की जरूरत थी, तब भी आप सियासतदान बने रहे मेरे। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुमने क्या किया है। जो लोग सदियों से हमारे गुलाम थे, तुमने उन्हें लाकर हमारे बराबर खड़ा कर दिया है। और वो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे और इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। हजारों खानदान बर्बाद होने से बेहतर है एक खानदान बर्बाद हो। बाद में आना, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। सॉरी आगा साहब, हमें इस वक्त आपको जेल शिफ्ट करना होगा। मैं मेडिकल ग्राउंड्स में हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर ने आपकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट दे दी है और मेडिकली तौर पे आप फिट हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ा माजरत चाहूँगा, आपको हमारे साथ चलना होगा प्लीज़। मुझे मेरे बाप और बहन की मौत का बदला लेना है, और ये ज़माना सिर्फ पैसे और पावर की ज़ुबान जानता है। पावर मेरे पास आ गई है और पैसे में हर कीमत पर बना के रहूँगा। मंसूर, मुझे लगा था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए असेंबली से लॉस पास कराएगा, नई लेजिस्लेशन होंगी, स्टूडेंट्स के राइट्स पे फोकस किया जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री मिलती तेरी प्रायोरिटीज ही बदल गई। तू भी तो बड़ा एक्टिव है ना पार्टी में, तो लेके आ कुछ रिकमेंडेशन, मैं ज़रूर देखूंगा। हाँ दिल बोलो। तार भाई, मैंने मंसूर को काफ़ी कॉल्स की, वो पिक ही नहीं करता। आपके साथ है वो? नहीं, मैं तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। और तुम भी थोड़ा ख्याल करो यार, मिनिस्टर बन गया है वो, हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता। तार भाई, मुझे बस मंसूर की फिक्र हो रही थी। क्यों, क्या हुआ है उसे? तार भाई, आपने कल उसकी बातें सुनी थी और तार भाई आप भी उसका साथ दे रहे थे। मेरे ख्याल से तार भाई, हमें, आप बड़े हैं और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी पार्टी का ये मंशूर नहीं है। क्या हमने इसके लिए जेलें काटी थी? अदील, ये बात है तुम अभी नहीं समझोगे। ठीक है ताहिर भाई, तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। और नहीं, वहाँ बताओ, मीटिंग्स हैं आज, बात नहीं हो पाएगी तुम्हारी। इंतज़ार करो, मैं खुद कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ताहिर भाई, जैसा आप बेहतर समझें। अब मैं इंतज़ार करूँगा। जिन लोगों के साथ तुम्हारी जंग है, उनसे जीतने के लिए करोड़ों नहीं अरबों चाहिए होंगे, और वो पावर के साथ बन भी जाएंगे। बस एक मसला है। क्या? एक्सेस बैगेज उतारना होगा तुम्हें अपने कंधों से। समझन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के दोस्त और ख़ास तौर पर वो अदील, वो अभी भी उसी किताबी दुनिया में ज़िंदा है।
ये लोग बार बार रास्ता रोकेंगे तुम्हारा। वो मेरे दोस्त ताहिर भाई। हाँ, तो मैं उनके साथ कुछ बुरा करने के लिए तो नहीं कह रहा, ताल्लुक खत्म करने के लिए नहीं कह रहा मैं। बस कुछ वक्त के लिए जरा दूरी इख्तियार कर लो, वरना जो तुम करना चाह रहे हो ये तुम्हें करने नहीं देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैंने क्या करना, मगर उसके लिए मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बर्बाद हुआ? ये घर वही है, आप वही हैं, मैं वही हूं। किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि बाबा को मैं जरूर बाहर लाऊंगी। तुमने ही तो हराया उनको। मैंने बस कई घरों को बर्बाद होने से बचाया है। और मैंने कभी नहीं चाहा कि बाबा जेल चले जाएं। वो अपनी मर्जी से जेल गए हैं। उनके केसेस बहुत कमजोर हैं। बहुत जल्द वो हमारे साथ बाहर होंगे। मंसूर के होते हुए वो कभी बाहर नहीं आ सकते। मिनिस्टर है वो। आगा साहब सही कहते थे, इन लोगों को ना इनकी औकात में ही रखना जरूरी है। देखो तुमने क्या कर दिया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है, मैंने बड़े नुकसान के बजाय छोटे नुकसान का इंतखाब किया। क्या छोटा नुकसान? आगा साहब तुम्हारे सामने थे, इस वजह से तुम्हें वो गलत लगते थे। अब मंसूर मिनिस्टर बनकर उनसे भी ज्यादा गलत करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसके साथ नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस केस को नए सिरे से देख रही हैं। सरकारी वकील भी बदल गया है। आप फीस किस बात की ले रहे हैं? और ये पुलिस घंटों हमें यहाँ बिठा कर रखती है। ये लोग तो वही हैं। फिर क्या हो गया इन्हें? ये सब वही है, लेकिन हुकूमत बदलने के साथ सब बदल जाते हैं। यही जेलर जब पहले आगा साहब यहाँ आते थे, उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाता था, गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोल के बंद करता था। और अब हमें यहाँ घंटों बिठा के रखता है। मुझे बैरिक नंबर 29 बिल्कुल साफ चाहिए। क्या समझे? जाओ जाकर मुझे पता करो। जाओ। सुनो, 2 घंटे से बाबा से मुलाकात का इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ हो। तुम खुश नसीब हो कि मेरे पास लेडीज पुलिस नहीं है, वरना तुम्हें भी पकड़ कर बंद कर देता। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो। अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे घर के बाहर कई रातें चौकीदारी करने वाले करीम बख्श से बात कर रही हूँ, जो अपनी औकात और अपने मालिक को भूल गया है। बस आवाज नीचे। तुम्हारा बाप एक करप्ट सियासतदान था जो अपने करतूतों की सजा भुगत रहा है। उसे या उसकी फैमिली को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। चुपचाप जाकर अपनी बारी का इंतजार करो, वरना तुम्हें भी बाप के साथ बंद कर दूंगा। जाओ। क्या गलती है मेरी? मुझे गोली लगी थी, मर सकती थी मैं। तब भी आपको हुकूमत बनाने की पड़ी थी। बेटी नजर नहीं आई आपको। अगर एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो उसका बेटा उससे ये इख्तलाफ क्यों नहीं करता कि मुझे चीर फाड़ की तरबियत क्यों दी? जवाब दो। एक दर्जी की औलाद उससे ये क्यों नहीं पूछती कि मुझे कैंची और सुइयां चलाना क्यों सिखाया? एक इंजीनियर अपनी औलाद को बिल्डिंग बनाने के अलावा गिराने की तरबियत भी देता है। मैंने भी यही किया। वो सिखाया जो मुझे आता था। सियासत में दिल पत्थर का होना चाहिए, किया पत्थर का, ताकि तुम्हें आगे जाते देख सको। खुद को जेल तक ले आया। किस लिए? कोई और वजह सिवाय तुम्हारे करिए? I'm sorry बाबा। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हारे सॉरी से मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता।
ये सबक जरूरी था तुम्हारे लिए। हिम्मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, और ये चंद वोटों के सहारे खड़ी हुकूमत है, गिर सकती है,